ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। में कुंभ कुंभ में चले है, कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी हो, बाहर भीतर हो, विकस्यो कुंभ जल माही समाया, विकस्यो कुंभ जल माही समाया। ये गति बिरले जानी, ये गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले। है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी, धीवर जाल डाल क्या कर से, धीवर जाल डाल, मीन पे गल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे दादा मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान है ये अखत कहानी, है ये अखत कहानी। कहते कबीर गूंगे की सहना, कहते कबीर गूंगे की, जिन जानी तिन मानी, जिन जानी तिन गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान, हमारे दादा मिले पाई अमर निशानी, हम पाए अमर। उस परमात्मा का एक्सटेंशन है, विस्तार है, हो जाता है विस्तार जो। तो सही समझ आने के बाद लॉर्ड के सिवा कहीं नजर मत रखो, कहीं भाव ना रखो। और लॉर्डनेस में कोई ईगो नहीं है। ईगोलेस हो जाओगे तब तुम गॉडहुड में टिकोगे। इसलिए ज्ञानवान को कदाचित किसी भी चीज का भ्रम भासती नहीं है। यही आगे बोले जा रहे हैं, आजकल के सूत्रों में भी इसी स्थिति का तरह तरह से उद्बोध हो रहा है। जो आत्मा में विक्षेप देखता है
वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। थोड़ी क्लिष्ट जरूर लगती है भाषा, लेकिन जब समझना चाहोगे तो आसानी से समझ सकोगे ये बात। उलझो मत, भाषा में नहीं जाओ। हमें इतना सच्चा सदगुरु मिला है, इतना उदार मिला है, ऐसे उन्होंने खोल खोल के भेद बताए हैं। थोड़ा ध्यान दे करके सुनोगे तो बहुत अच्छे से ये बात समझ लोगे। जो आत्मा में विक्षेप देखता है तो आत्मा, है तो ब्रह्म स्वरूप, लेकिन विक्षेप के कारण अपने को चूंकि मन माना हुआ है उसने, तो विक्षेपता उसको आती रहती। विक्षेप देखता है, वह भला चित्त का निरोध करे। उसके लिए तो ये आज्ञाएं हैं कि वो सम करे, दम करे, तितिक्षा करे, उपरामता करे, उपादेयता करे, सब इन सब प्रोसेस में जाए। जब तक मन बने रहते हैं, देहाध्यासी बने रहते हैं, तब तक की ये साधना सारी बोली गई है। लेकिन आगे बोला है कि जो वो भले ही चित्त का निरोध करे, लेकिन जो विक्षेप मुक्त है, उदार पुरुष है, जिसने अपने समस्त विक्षेप का त्याग कर दिया है, उसके अंदर में अब कोई अकुलाहट, व्याकुलता, झुंझलाहट, विक्षिप्तता का यही मतलब होता है, झुंझलाना, उलझना, चिंतित हो जाना, विक्षेपित हो जाना, परेशान हो जाना। ये जो चित्त के ऊपर प्रभाव आता रहता है समय समय पर, ये अज्ञान के कारण जो हमारे अंदर विक्षेपता रहती है, जिसने उसका त्याग कर दिया, विक्षेप मुक्त हो गया, ऐसा उदार यानी ज्ञानवान पुरुष अब अब साधना क्या है। जो कोई चीज है ही नहीं भाई, कोई चीज हिल रही है उसको शांत किया जाए, जो हिल ही नहीं रही कुछ चीज तो उसको क्या शांत करोगे। तो साध्य के अभाव के कारण अब वो क्या करे। स्थिर मन भ्रम हो गया, अस्थिर मन संसार हो गया। मन अस्थिर है, ये संसार का रूप बोला जाता है। मन तुम्हारा स्थिर है, एक अस्थिर होता है, एक स्थिर होता है। स्थिर हो गया यानी कि शांत हो गया, विक्षेपता से रहित हो गया। अब किसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। पानी गर्म था, ठंडा करने के लिए अलग हटाया, अब है ही ठंडा, ठंडे को क्या ठंडा करोगे। तो इस भाव को समझो कि जैसे ही ये ज्ञान बोध होगा कि तू ब्रह्म है, तुम अपने सही भाव में आ जाओगे। अब क्या करोगे, इसलिए साधन रहित है ब्रह्म। ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधना बोली नहीं गई है। साधन करे है जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाएगा। ब्रह्म नहीं जानोगे। हाँ, अभी भी चित्त में जो तुम्हारी विक्षेपता तुमको अभी देह अध्यास के कारण है, उनका समाधान तुम करते नजर आओगे साधना के द्वारा, पर वो जो है निर्मूल जाती है, उसमें कोई इतना फर्क लगता नहीं है। इसलिए जब गुरु मिलता है तो ठीक से ये बात समझा देता है, जल्दी से अपने अंदर में ये समझ धारण करो। क्या देखो, थोड़ी थोड़ी देर में चित्त की वृत्तियां उलझ जाती हैं, परेशान हो जाती है, विक्षिप्तता आ जाती है कोई ना कोई। उसके कारण को पहचानो, किस कारण से आती है। मन घबरा गया, कभी उलझ गया, कभी दुखी हो गया, कभी सुखी हो गया, किस कारण से। तो बोला विक्षिप्तता का असली कारण है द्वैत का भाव, और जो द्वैत मिटेगा अद्वैत से। इसलिए जो हम लोगों को यहाँ सत्संग की साधना कराई जाती है, अद्वैत का ज्ञान बोला जाता है, सांख्य योग बोला जाता है। यहाँ पर बार बार एक ही बात गुरु बोलेगा, एक को हम श्याम। एक का ही पसारा है, सिर्फ एक है, एक के सिवा दूसरा नास्ति। एको हम दूजो नास्ति, एक ओंकार सतनाम। सभी महापुरुषों ने इसी में अपनी वृत्ति टिकाई, इसी का अभ्यास किया, एक तत्व में आ गए, अद्वैत। ऐसी घटना घट गई उनके जीवन में कि अब अद्वैत हो गया। कैसे अद्वैत हो गया, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। एक ही नूर है, एक ही तत्व दिखाई दे रहा है। अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इन सब महावाक्यों का भी देखो एक ही अर्थ निकल के आएगा।
कि बार बार गुरु एक ही बात समझाना चाहता है। द्वैत में कितने झगड़े हैं। अद्वैत होगा तो कभी नहीं लगेगा कि मेरे किसी प्राणी को देखो वो ऐसे कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको अकल नहीं है, उनको आता नहीं है। अद्वैत होगा तो कभी लगेगा। द्वैत में ऐसे भाव आ सकते हैं, इसलिए द्वैत वालों के झगड़े बढ़ते हैं। अद्वैत वालों के झगड़े हमेशा गुम हो जाते हैं। उन्हें शांत करने की आवश्यकता नहीं है, ही नहीं, मैं ही तो हूं। खुशी से चुनाव किया है, बस मैं ही तो हूं इस रूप में। एक रूप में थोड़ा प्यार वाला हो, एक रूप में थोड़ा सा कड़क हूं, बस इतना ही तो फर्क है, पर हूं तो मैं ही। ये समझ रखोगे भी और दोगे भी हर एक को ये समझ। अद्वैत वाला कौन सी समझ देगा हर एक को? द्वैत सिखाएगा किसी को? बात बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा किसी के मन की। इसलिए जैसे ही अद्वैत का भाव अंदर में आएगा, आपका सबसे झगड़ा खत्म हो जाएगा। सारी कंप्लेन, सारे क्रिटिसिज्म सब खत्म हो जाते हैं अंदर से। किसको कह के पत्थर मारे, कौन पर आया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। पत्थर भी मारेंगे तो अपने कोई तो है। मैं ही तो हूं इस रूप में, मैं ही इस रूप में, मैं ही इस रूप में। आओ तो अच्छे से इस बात की साधना अपनी पूरी करें, और जिस दिन ठीक से ये बात समझ में आ जाएगी तो सारा द्वैत अपने आप मिट जाएगा। तो सारे विक्षेपता का कारण होता है द्वैत। और द्वैत में क्या होता है, दूसरों के गुण या उसके स्वभाव से हम उलझने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। भूल जाते हैं कि उसको भी भगवान ने उसके त्रिगुणों में माया, उसकी प्रकृति में कोई गुण है, कोई स्वभाव है। अब लगे हैं उसको समझाने के, समझ ले तो आज ही समझ ले, अभी क्यों? ठीक है, वो भी समझने की कोशिश कर रही, समझ जाएगी धीरे धीरे। ये भूल जाते हैं, इसलिए विक्षेपता में आ जाते हैं। तो अपना विक्षेप जीतने की कोशिश करो। ठीक है, भले ही कोई कार्य व्यवहार में तुम किसी को कुछ समझा रहे हो, लेकिन विक्षेपित ना रहो, ना करो किसी को। गुरु भी इतना बड़ा एक कार्य करता है, लेकिन विक्षिप्तता रहित करना चाहता है, देखना चाहता है एक एक को। तो जब हम किसी दूसरे के गुण या स्वभाव में जानते हैं तो परेशान होने लगते हैं, या दूसरे पदार्थों की कामना करते हैं, अपने से भिन्न कुछ जाना। अरे कब मिलेगा, कब होगा, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, फलानी चीज देखो दूसरा ले आया, मैं नहीं ला पाया, इतना हो गया उसके पास, मेरे पास तो कम रह गया। चित्त हमेशा किससे भरा रहेगा? विक्षेपता से। और यही अंदर की विक्षेपता है जो आपको अनईजी रखती है, डिसईज रखती है। ईज माने आराम और डिसीज माने बेआराम। भाई डिसीज को क्या कहते हैं? बेआराम है। भाई आदमी आजकल आराम में नहीं, इनको तबीयत खराब है, डिसीज है इनको, कोई डिसीज हो गई है। और एट ईज है, एट ईज आता ना एक फ्रेज, क्या मतलब होता है? उत्कृष्ट, संतुष्ट, एट ईज। तो आप हमेशा कैसे रहना चाहिए? एट ईज। डिसईज क्यों रहते हो? तुम्हारा आराम बिगड़ा क्यों? तुम्हारी मन ऐसे खराब क्यों हुआ? विक्षेपता क्यों आई किसी बात से? तो अंदर से ठीक से साधना करो अपनी, और ये विक्षेपता मिटाओ। और ये मिटता है अद्वैत के भाव से। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमारे सदगुरु ने केवल अद्वैत का ज्ञान दिया। भागवत भी सिखाती है, गीता भी यही अद्वैत की बात बोलती है, सांख्य योग की बात बोलती है, अष्टावक्र तो विशेष रूप से, वो तो कूट कूट के हमारे अंदर में अद्वैत रख रही। अद्वैत के भाव में रहते हो, इसलिए तो अंदर में उलझ रहे हो। इतना खराब सोच रहे हो कि पेट में बन रही है एसिड, और एसिड कर रहे हैं तुम्हारे शरीर को खराब। सारी बीमारियों का मूल कारण अगर देखा जाए तो होम्योपैथी बताते हैं, मूल कारण अम्ल होता है शरीर में बन। शरीर की जहां आपका सिस्टम एसिडिक हुआ, वैसे बेसिक रहता है, ठीक रहता है, जहां एसिडिक हुआ वहीं बीमारियां इस पे आरोपित होनी शुरू हो जाती। चिंता, फिकर, अंदर में बहुत रजोगुण, बहुत अंदर से टेंशन, ये सब क्या करती है? विक्षेपताएं क्या करती है तुम्हारे अंदर? अम्ल पैदा कर देती है। उसका फिर प्रभाव जगह जगह जाके होता रहता है। एक थोड़ा सा भी एसिड कहीं गिरा दो, देखो वहां की जगह कैसे जल जाती है। और इसके पेट में बहुत एसिड बनता है ना, फिर देखो ऐसे डकार लेगा,
फिर बाद में तो उसके जख्म बन जाएंगे पेट के अंदर, फिर एंडोस्कोपी करके डॉक्टर कहेगा वेरी सॉरी अब कुछ नहीं कर सकते, लंबा इलाज करना पड़ेगा। लंबा इलाज में भी तुम्हें पूरा परहेज है, अब नेक भी मिर्ची नहीं खा सकती, नेक भी खटाई नहीं खा सकते, नेक भी ऐसे नहीं कुछ कर सकते, इलाज करना पड़ेगा। पर तुम्हें तो बड़ी शाबाशी है भाई, सोचो, सोचो भी, अच्छा भी नहीं सोचो, बुरा भी सोचो, सबके लिए सोचो, सबके लिए मानो अपना, पहले मेरा मानो फिर उनकी चिंताएं करो बैठ करके, तो क्या होगा सारा, ये चित्त विक्षिप्तता में रहता। इसलिए अज्ञान मिटना बहुत जरूरी है, अज्ञान नहीं मिटेगा तो नहीं कर पाओगे कुछ बात। अपना अज्ञान मिटाने की कोशिश करो। इसलिए बोला आत्मा के ऊपर 3 पर्दे आ जाते हैं। जो हमारे आत्म स्वरूप है, तो हम आत्म स्वरूप, पर ढका किसने, वो दिखता क्यों नहीं, अनुभव में क्यों नहीं आता, क्योंकि उस आत्मा के ऊपर 3 पर्दे पड़े हुए हैं, एक मल, एक विक्षेप और एक आवरण। नीचे से बोला गया है इसलिए मल, विक्षेप, फिर आवरण। आवरण हालांकि सबसे पहले ऊपर होता है, जैसे काई जम जाती है तो सबसे ऊपर क्या होती है, पानी के ऊपर आवरण होता है, एक लेयर बन जाती है। अब ये दिखना ही बंद हो जाता है या पानी है, कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कई कारण की जमीन है, जबकि होता वहां क्या है, पानी होता है। कभी जाओ सर्दियों के बाद नैनीताल वगैरह, सर्दियों पूरी लेक काई से ढकी हुई दिखाई देती है, इतनी काई बन जाती है। फिर वहां के सिस्टम जो है नगर पालिका वाले पूरी काई हटाते हैं, तब जाकर के वो पर्यटकों के लिए घूमने लायक होती है लेक। डल लेक, ये सब लेक पूरी काई से जम जाती है, तो आवरण होता है। तो ऐसे ही इस आत्मा के ऊपर देह अध्यास का आवरण, जीव भाव का आवरण बन जाता है, इसलिए आत्मा नहीं दिखाई देती। दूसरा मैल है इसके अंदर, मल, विक्षेप, आवरण। मैल इतना ज्यादा है, वो मैल पैदा होता है हमारे विकारों के कारण। बच्चा स्वच्छ होता है, देखो धीरे धीरे उसमें नहीं होती कोई गंदगी, उसका अंतर्मन शुद्ध होता है। लेकिन जगत में अज्ञान के कारण हम अनेक मैल से अपने आप को भर लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े मैल के सोर्स हैं, जो अंदर मैल करते हैं, हमारे अंदर गंदगी फैलाते हैं। कामना इतनी गंदगी भर देती है, होते थे हम ब्रह्म स्वरूप, कामना ने इतना अंदर से कौरवों ने, कामना के कौरवों ने शोर मचाया है। लोभ, इतना आसक्त भाव कि वो सही नहीं देख पाता, फिर वो सही क्या चीज है, क्या चीज सही हो गया, तुम्हारे जीवन का डिसीजन है, तुमको लेना पड़ेगा। सही लो, भली प्रकार लो, आसक्त होके क्यों ले रहे हो, निरासक्त होकर के लो, चेक करो। सर दर्द ना माने कोई चीज, हमदर्द बन जाए तो बात भी है। अंदर से समझो इस बात को, जिद करके कोई काम क्यों करते हो, समझदारी से करो, चेक करो, किसी को परखो, किसी को समझो, ये तो एक समझ होती है। पर पहले निरासक्त तो बनो अंदर से, पहले ही आसक्त भाव कर लिया है किसी के प्रति तो तुम बाइस्ड हो जाओगे, फिर तो उसके लिए कभी कुछ बात सुनना भी नहीं चाहो। तो ये आसक्ति हमेशा ऐसे रुलाती है। ये आसक्ति का ही तो परिणाम होता है। सास कंप्लेन करेगी उसी लड़की के लिए, माँ कहेगी बहुत अच्छी है, मुझे पता है कितनी अच्छी है। अरे धीरे से सुनो, क्या कंप्लेन है, क्या बात है उसकी। अपने से इतना होता है सुख बुद्धि, अपने से इतना मैं अच्छी हूं, आई एम राइट की बीमारी होती, कभी कोई कंप्लेन बताए ना, सुन नहीं पाते कोई। सॉरी तो बहुत दूर की बात रही, कंप्लेन भी अगर कोई कुछ कहता, सुन लो ना, सुनने की तो कोशिश करो, कोई कुछ कह रहा है तो। पर मैल इतना होता है अंदर। 5 विषय और 5 विकार, ये मैल के रूप में बोले गए, पड़े रहते हैं। और सारे समय रजोगुण की हलचल, पानी में से बैलगाड़ी गुजरती रहती है तो वहां का पानी पीने लायक रहता है, नहर बह रही होती है उसमें बैलगाड़ी नहीं होता, वो हलचल मची रहती है, हिलता रहता है। तो मैल सारे समय ऊपर भी दिखाई देता है, कभी कभी नीचे हो जाता है, जब सत्संग वत्संग में आके बैठे आते हो तो थोड़ी देर के लिए बड़ी शुद्धता लगती है, बड़ा भाव अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम लगता है, तो कारण सिर्फ इतना होता है, मैल कहाँ बैठ गया,
फिर कारण आने की देर है, फिर कोई बैलगाड़ी आके गुजरे, फिर सारा उथल पुथल, फिर ऊपर आ गया सारा। तो मैल तो पड़ा ही है ना अंदर में। इसलिए गुरु कहता है कि तुम उस बर्तन को ही पलटो, पानी को साफ में रखो, वातावरण अपना साफ बनाओ, अपना रहना सहना उठना बैठना। इसलिए एज द कंपनी सो द कलर बोला गया। कंपनी तुम्हारी कैसी है, तुम कितने अपने विकारों के लिए सावधान हुए हो। अद्वैत का ज्ञान तुम्हारे विकार, जैसे फिटकरी डाल दो पानी में तो पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्लोरीन डाल दो तो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। आजकल तो देखो आरओ वाटर लगाते हैं, वो जब मेम्ब्रेन दिखाता है उसकी, देखो इतनी इतनी इतने मैल खा रहे तुम उसके अंदर, इतनी ज्यादा टीडीएस का पानी जा रहा था तुम्हारे पेट में। बड़ी राहत आती है, अच्छा किया, इन्वेस्टमेंट सही कर दिया। आजकल तो आरओ तो बिल्कुल घर घर में आवश्यक हो गया। म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता ही इतना गंदा सा है, वो भी कहाँ से लाया, पानी के सोर्स तो वही है, सोर्स सारे गंदे कर दिए गए, प्रदूषित हो गई है, सारी नदियां प्रदूषित हो गई है, सब प्रदूषित हो, पानी के अंदर भी इतनी गंदगी पहुंच गई है, कहाँ से लाए। तो वो शुद्ध बनाने की केमिकली उसको शुद्ध बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो विचार करो कैसे हमारे अंदर में ये मैल निकालने के लिए ज्ञान हमें सहायता करता है, आवरण हटाने के लिए ज्ञान, हमारा अद्वैत का ज्ञान सहायता कर रहा है, और तीसरा विक्षेपता मिटाने के लिए सहायता करता है कि तुमने ठीक से अपने अंदर के हटाया, मैल हटाया, मल बुद्धि का त्याग किया, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, और प्रेम नीर में भीग बावरे भीतर बाहर से। जब गुरु मिल जाता है कहता है इस प्रेम नीर में भीगो, इस सही समझ में आ जाओ अंदर से। मोबाइल बंद करके आया करो अंदर में, थोड़ा सा तो कुछ जिम्मेदारी से आके बैठो। यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। यहाँ आने से पहले एक बार इतना विचार कर लिया करो हम कहाँ बैठने जा रहे हैं। कम से कम इतना तो अपनी बुद्धि को अलर्ट रखा करो, क्या करने आ रहे हैं, कोई मस्ती करने आए हो यहाँ, कोई यहाँ कोई दुनिया का व्यवहार निभाने आए हो, कोई दुनियादारी करने आए तो फिर वैसे ही रह जाओगे। फिर तुम अगर वही करने आओगे तो गुरु के पास आओ तो बहुत संजीदे होकर के आओ। वहीं से अलर्टनेस आया नीचे, क्या मैंने मोबाइल ऑफ कर लिया, ठीक कर लिया, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं करूंगा मैं, मेरे आचरण में कोई ऐसे अभी ऐसे तो कोई को हम देखते हैं उसकी आता ही ऐसे, वो सोचता है जैसे घूमने की जगह है तो बैठ चलो बैठाएंगे, फिर उठ आएंगे, जब चाहेंगे उठ आएंगे, जब चाह के आगे। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को बुला के लाने की। हम तो नहीं बुलाते किसी को, इसलिए हमारा सत्संग हमारा अकेले ही बहुत अच्छा चलता है। सही बताएं, हम अपने लिए बैठे हैं पर ये गलतफहमी बिल्कुल मत पाल लेना, दूसरा है ही नहीं हमारी नजर में कोई दूसरा। तुम अपनी कृपा जितनी कर लोगे उतना तुम ये सत्य ले लोगे, बस और कुछ नहीं। इसलिए अपने साथ बैठने की कोशिश करो, अपने को चेंज करने की कोशिश करो। नहीं तो सालों बीते आते हैं, सदियां बीती आती हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम गहराई में इस बात को कैच ही नहीं कर रहे हो कि हमें करना क्या है। करना था सो ना किया, और फिर पड़े लोभ मोह के फंद, वो करते नहीं है जो करना था। सत्संग आना जाना करते रहते हैं, और बाद में तो ये मन पापी ऐसा है, सत्संग में ही राग द्वेष करता रहता है, सत्संगियों के साथ ही बहुत कर्म बनाता रहता है। कहाँ बदलता है अपने आप। ज्ञान इतना ऊंचा, समझ इतनी ऊंची, कहाँ समझना चाह रहा है। इसलिए बहुत अलर्ट बनो। भले हम लोगों ने ऊपर से कायदे कानून नहीं रखे हैं ऐसे, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अधिक होना चाहिए अपने स्वयं का। आया हूं घंटे भर के लिए तो मेरा मन इधर उधर तो नहीं भाग रहा, ये खुद चेक करो। इतना मन को अपने ज्ञान से गुरु के प्रभाव में ऐसे रखो, श्रद्धा भाव लेकर के आओ, भक्ति भाव लेकर के आओ। ऐसे लगे कि मैं थोड़ी देर के लिए भी आके बैठा हूं, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है, लेकिन मैं यही घड़ी बाकी दिन ऐसे ऐसे भाव रख जगवाओगे, तब कहीं जाकर के कुछ कैच होता है, नहीं तो होता नहीं। मतलब टाइम वेस्ट करने से क्यों आते हो, क्या फायदा क्या हो। यहाँ जब भी आओ एक लेक्चर तुम्हारे को अंदर से अंडरस्टैंड होना चाहिए, बस पक्का लगना चाहिए, तुमको सही समझ आनी चाहिए हर तरह की बात। तो कितनी गुण चल रही है, मल विक्षेप आवरण, ये तीन ही चीजें अगर धीरे धीरे तुम हटवा लो, जीत लो इनको, तो तुम्हारा जीवन कितना ब्रह्म स्वरूप होगा, आनंद स्वरूप होगा। सोचो, प्रेम स्वरूप हो जाता है। बनाओ अपने आप को।
प्रोसेस में लगे रखो उसमें। मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साजना। सारी सृष्टि तुम्हें साजन का रूप दिखेगी अपने आप, पर मन से ये मैल हटाना जरूर। बहुत अंदर से लगे तुमको ऐसे, दर्द दिल में जगा तू सच की राह पाने। खुद ही अपने लिए जल्दबाजी होनी चाहिए इस बात को लेकर के। कब तक टाल के बैठा हूं, कितने दिन हो गए भाई, अभी भी वही डर में जी रही हूँ, अभी भी वही ऐसे उलझ रही हूँ, अभी भी वही ऐसे सारे समय उम्मीद कर रही हूँ कोई दूसरा मुझे आकर के हेल्प कर दे, कोई दूसरा मुझे सहयोग कर दे। कब तक आखिर भिखारी इंटरनेशनल कब तक बने रहोगे? तेरे अंदर माल खजाना, तेरे अंदर ही इतना रखा हुआ है, फिर भी भिखारियों की तरह दूसरों से सुख मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वचन इसलिए बोलता है गुरु, त्याग करो अपने आप को। अभी तक अद्वैत हम क्यों रखे रहते हैं, अद्वैत में क्यों नहीं आते, द्वैत भाव में क्यों आ जाते हैं बार बार? तो आनंद आएगा तुमको जब ऐसी खोज हो जाएगी। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे। उससे मन जब लगेगा तब देखो कितना आनंद आता है। तो खुद के मल विक्षेप आवरण हटाने का खुद शौक आ जाए, ऐसे ये मिटाने का शौक आ जाए अंदर से। इसलिए देखो अंदर से देखना, खुद की सावधानी आ जाएगी। अब तूफान में कभी तुम चलो तो तूफान में धूल अपनी तो मुंह में पड़ती है, अपनी आंखों में जाती है। जब तूफान आता है तो क्या करते हैं समझदार लोग, शांति से किनारा पकड़ लेते हैं, चुप होके बैठे आते हैं, शांत होके बैठे आते हैं, बल्कि अपना चेहरा वगैरह ढक के और बैठे आते हैं। और घर में कभी तूफान आया होता है तब क्या कर रहे होते हैं, और ज्यादा रिएक्शन, और ज्यादा खामा बोलना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, व्यथित होना, रिएक्शन देना शुरू कर देते। तो ज्यादा और मट्टी नहीं आएगी और ज्यादा दुर्गति नहीं होगी तुम्हारी। फिर आई समझदारी। आते हैं तूफान, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। अब सभी तो ज्ञानवान भी नहीं हो जाते एकदम से, कभी कोई परिस्थितियों का तूफान आएगा, कभी कोई और बातों का आएगा। और धीरज रख के बैठो, शांत होके बैठो, ये भी गुजर जाएगा। सत्य है क्या दुनिया में, क्यों नहीं विश्वास करते परमात्मा पर? वो जो हमारे जो होगा सही बिल्कुल हमारे हुक्म में वो करेगा, अपने आप ही करके देख। व्यर्थ में भिड़ो, व्यर्थ में किसी को रोको टोको, झगड़ा कर लो, मन बिगाड़ लो, संबंध खराब कर लो, क्या हुआ इन तूफानों से? आते हैं घर परिवार में, हम देखते तूफान, लोगों के संबंधी बिगड़ जाते हैं सबसे, मन ही खराब हो जाते हैं, बातें बिगाड़ लेते हैं। धीरज रख के बैठो, शांत करके बैठो। जो प्रभु के सहारे हैं वो आके पार लगाते हैं, उनको पार लगा देता है भगवान अपने आप। भगवान भी तो देखे कि तुम वास्तव में उसके भगत हो। उस लड़के की दोस्ती तो हो गई भगवान से, भगवान ने दर्शन दिए, बोला भगवान मेरी दोस्ती रखना, हमेशा मेरी सहायता करना। भगवान ने कहा बिल्कुल, मैं तो हमेशा करता हूँ। बोले ध्यान रखना, जब जरूरत हो मुझे तब आप चले आना। भगवान प्रार्थना करता तो भगवान ने कहा जरूर आऊंगा। अचानक उसकी किसी से दोस्ती, लड़ाई हो गई, ऐसे झगड़ा बढ़ गया। वो भी तू में करे तो वो भी तू में करे, वो भी जोर से बोले, वो भी जोर से बोले, वो धक्का मुक्की करे तो वो भी करे। बहुत झगड़ा बढ़ गया, मारपीट बढ़ गई, सब बहुत कुटपिट लिया, मारपीट के चले गए दूसरे लोग उसको। तब भगवान प्रकट हुए उसके पास, बोले भगवान अब आए हो, मैंने तो आपको कहा था जब संकट में, तब तो आए नहीं आप, अब आए हो आप। बोले मैं कब से खड़ा हूं, बोले कब से मैं आया हुआ हूँ तेरे लिए दौड़ करके, तू मेरा भगत है, मैं तेरे लिए दौड़ करके आया। बोले फिर बचाया क्यों नहीं? बोले बचाता कैसे, पहचान ही नहीं पा रहा था, पहचान ही नहीं पा रहा था। बोले क्या मतलब आप मुझे नहीं पहचान पा रहे थे? बोले बिल्कुल नहीं पहचान में आ रहा था, दोनों एक से दिखाई दे रहे थे। कोई तो अंतर दिखाई दे मेरे भगत में और दूसरे वाले में। तुम अपने आप ही निपटने लगे जाते हो, अपने आप ही रिएक्शन देने लगे जाते हो, तो अंतर दिखाई दे ना। गुरु को आगे रख के चलने वाले कुछ अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए कि दुनिया वालों की तरह ही रहना चाहिए उनको? कैसे रहना चाहिए? तो भगवान ने कहा कोई अंतर ही नहीं, पहचान ही नहीं पा रहा था तेरे को। तुम भी देखो, तो तुम संसार के रूप बन जाते हो, भगवान कैसे मदद करे तुम्हारी। भक्ति के तो लक्षण कुछ अलग दिखाई देते हैं। वो हमेशा पोलाइट, बड़ा हम्बल, बड़ा ऐसे प्रेम से गलती मानने वाला, झुकने वाला,
ऐसे स्वभाव वाला होता है, शांत रहने वाला होता है, तब उसके संग भगवान आके खड़ा होता है, भगवान उसकी फिर मदद कर रहा होता है। वो देखता है, फिर महसूस करता है, शुक्राना करता है, क्या भगवान तुमने कमाल कर दिया, तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दूर दूर करो कोई और नहीं। तो ये समझ जब हमको गुरु से मिलती है तब देखो हम समझ जाते हैं, वरना तो हम रॉन्ग ज्ञान का ही आधार लेते, गलत ज्ञान भी गलत समझ लेते। हमेशा देखो, निंदा हमारी जो करे सो मित्र हमारा होए। अरे निंदा कोई क्यों कर रहा है, कभी ये भी तो समझने की कोशिश करो। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी तो मस्ती में चलता रहता है। अरे अब सही ज्ञान कैसे लगाना ये भी तो समझो। क्या पहले तुमने अवलोकन कर लिया, देख लिया कि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारा तो कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट भी अपना है, ऊपर से ज्ञान का गलत उपयोग कर लिया। बड़े आराम से बोला कहीं निंदा हो रही, अरे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। गुरु जी ऐसे पकड़ते थे, बोले देखो ये कैसी निर्लज्जता और आ गई सत्संग सुन करके इसके अंदर। ऐसा ज्ञान का पॉइंट तो बहुत जल्दी पकड़ लिया कि निंदा हमारी जो करे, पर निंदा कर क्यों रहा है ये नहीं समझना चाह रही, किसकी निंदा क्यों है जगत में, इसकी हरकतें ऐसी क्यों है। तो पकड़ना चाहिए सही सही तरह से बात को, गलत ज्ञान को भी गलत नहीं उठाना। ध्यान रखना, जितनी चादर तुम्हारी सफेद हो जाएगी ना, उतना धब्बा जल्दी दिखेगा अब तुम्हारे अंदर। आके बैठना तो बड़ा आसान है यहाँ पर यहाँ बैठने के बाद चादर कैसी होगी, और सफेद चादर पर एक भी दाग। अब तो एक और मुसीबत हो जाती है, ये सत्संग ही है ऐसे और कहते हैं। तुम्हारा एक भी आचरण अगर गलत होता है, फॉल्ट से भरा होता है ना, तो अब तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, सीधे किस पर बात जाती है, सत्संग पर दाग लगता है, गुरु पर दाग लगता है। इसलिए सत्संग में आने के बाद और अधिक सावधानी की आवश्यकता हो जाती है। कितना अधिक सावधान होकर चलो। सफेद साड़ी पर कलर्ड और प्रिंटेड हो साड़ी, साड़ी कोई बात नहीं, एक आध धब्बे उसमें चल जाते हैं, और सफेद पर नहीं चल सकते। तो गुरु हमारे जीवन उज्जवल बनाता है, तो उसके बाद हमारा आचरण और अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कैसे चल रहे हो, कैसे मन से करते हो तुम सबके व्यवहार, व्यवहार होते कैसे तुम्हारे में, तो उसको और साफ बनाने की आवश्यकता है, और सरल बनाओ अपने आप को। तो ज्ञान के बाद अंदर से देखना, हमेशा देखते रहना कि तुम्हारा जो लेक्चर है तुम उस पर अमल भी करते हो। इसलिए यहाँ पर गुरु ने सबको फ्रीडम दी है कि जाओ जाकर के तुम भी किसी ना किसी को ज्ञान सुनाओ, किसी को दोस्त बनाओ, कोई सहेली बनाओ। तुम सोचते ये बढ़िया, मैं तो ज्यादा बड़ी बड़ी होशियार हूं ना, मैं देखो गुरुजी मुझे कह रहे हैं। अरे इसलिए कह रहे हैं, तू लेक्चर देगी तो तेरे कान सबसे निकट है, वो सुनेंगे कि तेरा आचरण उसके ऊपर है कि नहीं है। वो बेवकूफ समझने लगता है कि क्या वो होशियार है, वो समझने उसका अहंकार उसको और चढ़ने लगता है। जबकि गुरु बुलवाता मुख से ये है कि तुम बोल के तो आए, तुम कैसे चलते हो। दूसरे को तो बोल क्या है, मोह जीत के रखना, पर तुम्हारा मोह तो अभी तो बिल्कुल नहीं हटा है। तुम्हारी तो मोहिनी माया वही की वही तुम्हें परेशान कर रही है, तो फिर तुम्हारा बोलना तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ लेक्चर के साथ साथ आचरण है, सही मायने में देखा जाए। रामचंद्र जी ने पूरा आदर्श दिखाया अपना, केवल आचरण के आधार। प्रभु राम की लीलाएं देखो तो उन्होंने बहुत अधिक बैठ के कहीं सत्संग नहीं सुनाया किसी को। जब बहुत उन्होंने भाव रखा सबरी माता ने, तो नवदा भक्ति का उनको उपदेश दिया। एक बार बहुत भाव रखा लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण को गीता सुनाई, एक तरह से ज्ञान सुनाया। कभी ऋषि मुनियों से बात होती तो उनके मुख से ज्ञान की वार्ता निकलती थी, वरना वो फालतू लेक्चर नहीं करते थे। रामचंद्र जी हमेशा किससे सिखाते थे, अपने आदर्श से सिखाते थे। उनका आदर्श ही इतना प्रेम वाला था, इतनी ऊंची समझ वाला था, उससे सबको सिखाते। सारी सृष्टि से कैसे मित्र बन गए, सबको मित्र बना लिया अपना। सोचो, छोटी जात के केवट थे, बिलनी थे, सबको साथ लिया ना। ये बानर वगैरह कौन थे, छोटी जात के लोग थे, वनवासी लोग थे। आज उन्हीं की फौज बना दी इन्होंने, पूरी सेना बना करके ले चले। तुमको प्यार करना आता है,
तुम तो सूंघ सूंघ के, अच्छे लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। गुरु जी कहते थे छोटों को भी अपनाओगे ना तो वो तुम्हारे निकट आके जब बैठेंगे तो जितने जीरो लग जाते हैं तो वैल्यू किसकी बढ़ जाती है? एक के आगे जीरो लगा दो कितने भी, तो वैल्यू किसकी बढ़ा देंगे वो? 10, एक का 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के लाख, 10,000 ऐसे भाग बढ़ेंगे। डबल लगा दीजिए जीरो। तो अंदर देखना, तुम भी छोटों से प्यार करके बैठोगे, जिससे सबको प्यार करके बैठोगे, और एक अपने को बड़ा मान के बैठ जाओगे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो सबको तुम प्रेम की नजर से देखो, ऐसा भाव रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे तरीके से गुरुजी समझाते थे कि देखो तुम कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। क्यों राग द्वेष करते हो किसी से? क्यों द्वैत भाव रखते हो? क्यों गलत सोचते हो किसी? कभी किसी की बात ऐसे नहीं करो, ये भी आदत सुधारो। पब्लिकली किसी की बात नहीं करो, सरेआम किसी की बात नहीं करो, किसी की बात मत उछालो। गहरी अंधेरी रात की तरह पर्दापोश बनो सबके, ऐप ढकने वाले बनो सबके। किसी के भी ऐप की चर्चा क्यों की तुमने, बात क्यों की? क्या होगा इस तरह से? वो तुम्हारा मित्र बन पाएगा फिर कभी? दीवार के भी कान होते हैं। बेचारा हजामत बनाते बनाते राजा के कान दिखाया, राजा के कान बहुत बड़े थे। राजा आपके तो कान बहुत बड़े हैं। राजा ने कहा चुप, ये बात बताना नहीं किसी को, मैं हमेशा बालों में छुपा के रखता हूँ। अब बेचारे के कुछ ऐसी आदतें थी, स्वभाव थी, पेट में कुछ पचता नहीं था। अब घर आया तो ऐसे पेट पकड़ पकड़ के ऐसे ऐंठ रहा था। बीवी ने कहा क्या हो गया? अरे कुछ मत, कुछ बता नहीं सकता हूँ, बता नहीं। वो समझ गई इनकी तनका, तो पहले भी जानती थी इनको पेट में बात पचती नहीं है, पेट फूलता है इनका। अब पच नहीं रही बात कोई, पेट फूल रहा है बेचारे। तो उसने पत्नी के नाते सलाह दे दी, बोले भैया मुझे नहीं बता सकते हो, मत बताओ। राजा ने कहा किसी को नहीं बताना। बोले जा जाकर ऐसे करो, वनों में बताओ, वन में, जंगल में जाओ, वहां जाके बेटा पेट की गैस तो निकालो, कम से कम तुम आराम तो आए। तो कहता हाँ ये बात सही है। गया वो जाकर के वन में, जोर जोर से राजा के कान बड़े, राजा के कान, जोर जोर से कहा जाकर, रिलैक्स होके आ गया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, कम से कम मैं अंदर की बात बता तो आया। थोड़े दिन बाद राजा उससे रोज कहता किसी से कही तो नहीं तूने, बताई तो नहीं? कहता नहीं राजा किसी। एक दिन राजा के पास संगीत वाले आए, से संगीत की कार्यक्रम चल रहा था, तो हारमोनियम तबले वाले आए, वो बजाएं तो एक ही स्वर निकले उसमें से, राजा के कान बड़े, राजा के कान बड़े, राजा के। अब राजा बड़ा चक्कर में, ये कहां से संगीत में ये की धुन कैसे निकल रही, राजा के कान बड़े। कहने का आज तक किसी ने देखे नहीं सिवाय उस नाई के, ये बात ऐसे कैसे हो रही, सबको कैसे पता लग रही? इंक्वायरी बैठाई गई, बुलाया गया उस नाई को, तूने किसी से कही है? कही है तूने जरूर किसी से, ये बात फैली कैसे? कहता मैंने तो नहीं कही कभी किसी से। तो सही से बता। बोले बस मैंने वन में जाकर के पेड़ों से ऐसे ऐसे बोल दिया था, पेड़ों से कि राजा के कान बड़े हैं। पता है पेड़ तुम्हें राजा के कान? तो कहते हैं उस पेड़ों से जो हारमोनियम और तबले बने थे ना, उनमें से भी यही आवाज आ रही थी। ये प्रकृति को छुपाई छुपती है कोई बात? तुम कभी भी किसी की निंदा कर दो, कभी भी किसी के लिए भाव बिगाड़ लो, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा उस व्यक्ति तक ये बात। इसलिए कितनी सावधानी की जरूरत होती है। ज्ञान के बाद ऐसे बनो, पर्दापोश करो। क्यों बुरा करके देखो, क्यों खराब देखो? ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसका स्वभाव है, उसका गुण स्वभाव है उसमें। तुम्हारा जहां अपना समर्पण है, तुम्हारा जहां लक्ष्य है, तुम अपने में रखो, अपने मन को ठीक रखो। मन अपने ते बुरा मिटाना, अभ्यास अपने लिए करना है हमको। सत्संग मिल जाता तो देखो अपने आप को, तुम सबको मित्र बना पा रहे हो, राजदार है कोई तुम्हारा, आपके सबके राज, आज गुरु सबके राज रख पाता है अंदर में, तब सब अपना मन बताते हैं। तुमने ऐसा अपना आचरण बनाया कि कोई तुमसे अपने दिल की बात बता सके। नहीं बता पाते कोई किसी को। बेटी भी अपनी माँ को नहीं बता पाती, पता है 2 मिनट में चौबारे में कर देगी, ऐसे बता देगी। बुआ तक तो हाल पहुंच जाएगी, मौसी तक हाल बात पहुंच जाएगी, बताती नहीं इसलिए। वो इतनी बकबक करने की आदत है ना, पेट में इतना। राजदार बनो अंदर से, गहरे बनो अंदर से।
हर बात कुछ भी बोलने जा रहे हो उसका प्रभाव देखो, कहाँ बोल रहे हो, किसका क्या प्रभाव आने वाला है, कैसे प्रभाव उसका आने वाला है, महसूस करो। तो रोज अपने साथ अभ्यास करो कि कहीं तुम्हारे ऐसे स्वभाव से तुम अब किसी की मित्रता से वंचित तो नहीं हो रहे। तुम्हारा आचरण ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे मित्रों की लिस्ट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही। दोस्ती कर पा रहे हो किसी से कि नहीं कर पाते। कि पता लगा कि थोड़ी सी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं किसी से, मन तो किसी का लिया नहीं, प्रेम तो किसी को दिया नहीं, क्रोध और कर आया ऊपर जाकर, तो गलत हो जाएगा फिर। और जिस वक्त तुम किसी पर क्रोध करते हो तो ध्यान रखना प्रेम नहीं कर पाओगे फिर उस पर। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं बह सकती। और गुरु जी को देखते थे, सच्चे गुरु की, ब्रह्म ज्ञानी की स्तुति प्रेम की धारा बनता है बस। हमको भी यही नाम अच्छा लगा, दिव्य प्रेम धारा। कर लो, सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। क्या करोगे? अभी कितना समझा रहे थे सबको उसके स्वभाव संस्कार के अनुसार। ज्ञानवान में खुद उसकी बात मानते मानते लोग अपने को बदल लेते हैं, जिसको बदलना होता है वो प्रेम करता रहता है। उसके अंदर किसी के लिए कोई भाव नहीं बिगड़ा होता। अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी करनी होती है। यहां तक इसलिए बोल दिया गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो अपनी करनी भरते हैं। इसलिए ऐसा सत्संग हमको मिला है तो अब कभी किसी की निंदा प्रचार बातें अंदर में मन बिगाड़ के रखना किसी से कर, सब खत्म करो, अंदर से साफ करो। तो ऊपर से हम कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लें, ज्ञान समझ लें, लिख लें, लेकिन अंतर मन साफ नहीं किया। जानती ना बाजी किसने जीती? रवि और कवि वाला दृष्टांत सुनाते थे गुरुजी, तो बाजी किसने जीती थी? कवि ने, रवि ने जीती थी। नहीं थे। कारण क्या था? वो दोनों बहुत अच्छे चित्रकार थे। और एक बार जब हुआ कि हमारे राज्य में सबसे कुशल चित्रकार कौन है, कंपटीशन हुआ, तो सभी चित्रकार आए, तो इन दोनों को भी, दोनों आए, दोनों भाई थे। लेकिन अब दोनों ने चित्र बनाने के लिए उनको दीवारें दे दी गई, एक दीवार एक को दे दी गई, एक दीवार एक को दे दी गई। डिस्टर्बेंस ना हो तो बीच में पर्दा डाल दिया था। अब वो अपनी चित्रकारी करने लगे। एक तो बड़े खोज खोज करके अच्छे अच्छे रंगों से इन सबसे चित्र बना रहा था बढ़िया सा, लेकिन एक ही काम कर रहा था, वो साफ कर रहा था केवल दीवार को। चकमक पत्थर ले आया था रगड़ने वाला, रेगमाल ले आया था, उसे दीवार को ऐसे घोटा घोट पत्थर को उसने ऐसा चमका दिया, ऐसा साफ कर रहा था केवल कि आखिर जो पत्थर की दीवारें थी संगमर इतना चमक गया, इतना चमक गया। और दूसरा उस पर पिक्चरकारी बना रहा था, सुंदर सी पिक्चर बना रहा था। समय हो गया पूरा जब 1 महीने का, देखें क्या काम किया इन्होंने, कौन इनमें श्रेष्ठ है। बुलाया गया, राजा आया मंत्रियों के साथ कि देखें इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दावा किया था इनमें कि सबसे कुशल ये दोनों हैं। राजा आया पहले, उसने तो कवि की देखी, तो कवि का देखा तो बड़ा सुंदर चित्र, उसने तो बहुत ऐसा राज दरबार का सुंदर चित्र उस पर अंकित किया था। राजा देख करके बड़ा मोहित हुआ, बोले तो बहुत ही सुंदर बनाया है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट बनाया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर बनाया है। राजा उसको बोला इसको इनाम तो उसी को मिलेगा, इसने इतना परफेक्ट किया, इतनी मेहनत से बनाया। मंत्री कहता है राजा जल्दीबाजी मत कीजिए, दूसरे का तो देख लीजिए। पर पर्दा हटाया गया, पर्दा हटा तो राजा देख करके एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि दूसरी दीवार पे तो जो पिक्चर दिख रही थी वो ऐसे दिख रही थी कि जैसे जो सिंहासन की सीट पर राजा खुद बैठा हो, खुद खड़ा हो रहा सिंहासन पर राज दरबार में। क्योंकि वो इतना ज्यादा चमक गई थी दीवार, इतनी ज्यादा बिल्कुल मिरर बन गई थी। और मिरर में इफेक्ट ऐसे आ रहा था कि पूरा तो वो चित्र पड़ रहा था उसके ऊपर, और बीच में खड़ा हुआ कौन देख रहा था? राजा हैरान हो गया, बोले भाई गॉड, इतना एग्जैक्ट, इतना अच्छा, मेरे को ही बना दिया इसने इतना अच्छा। वास्तव में उसने क्या किया था? तो गुरु भी क्या चाहता है?
अंतःकरण को जानकारियों से भरना या सफाई करना? बहुत जानकारियां, बहुत नॉलेज, बहुत ये सब रख भी ली तो क्या हो। दुनिया के ज्ञानी ध्यानी ऊपर से भरते हैं, और जब सभी सही समझ मिलती है ब्रह्म ज्ञानी की, वो साफ करता है। साफ करता है तो ज्ञान बोले अंदर से निकले तुम्हारा। ये ज्ञान कोई क्लेम करने का विषय नहीं, रटने का विषय नहीं। जिस दिन हम देखते हैं जिसके अंतःकरण में सफाई हो जाती है तो अंदर से उसके ज्ञान आता है। मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि सारी। तो यहां भी बैठ करके हमको अपने अंदर से जिस समय साफ हो जाएगा मन, खुद अंदर से गारंटी आएगी मेरा कोई कामना नहीं मुझे दिखाई देती अपने चित्त के अंदर, किसी बात का लोभ नहीं दिखाई देता, किसी बात का किसी से भी मोह नहीं दिखाई देता। अब दिखे तो मिटाओ उसको, कम से कम दिख क्यों रहा है किसी से मोह तुमको? तुम तो अभी तक अपने को हमको मोह सजा करके सोच रहे हो कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया। हटाओ उसको, प्रेम में बदलो उसको। इसलिए गुरुजी हम लोगों को रोकते थे अपने पास, खींचते थे, तुम्हारी आसक्तियों की, मोह की जड़ें ढीली हो जाए, उखाड़ सको तुम उसको, हटा सको, मिटाओ उसको। ज्ञान का ऐसा अभ्यास करो, ज्ञान का दीपक जलाओ तो पूरा अंधकार मिटे, पूरा डर मिटे, तुम्हारा विश्वास ऐसा जगे। तो साफ करो, तो साफ करते आते हैं तो बात जल्दी ठीक हो जाती है। बोले मन अपने की करो सफाई, पीछे देवेगा प्रीतम दिखाई। सफाई हो जाए, क्रोध से साफ करो। क्यों आया? अभी आ जाता है, कारण आने पर मारा किसी ने पत्थर से क्रोध, लेकिन फिर अब देखो, और मैं ऐसा कैसे प्रेम वाला बन सकता हूं जो मुझे क्रोध ना आए। चलो पहले कल इस परिस्थिति पे आया, आज फिर से ना आए इस पर। मन को ऐसा बोध दो, ये तो है बोध देना अंदर में। सत्संग में बैठते बैठते रोज क्या काम करना, यही तो करना। एम आई क्लीन? में और ज्यादा क्लीन हुआ, साफ हुआ, मेरे अंदर से और अधिक बातें निकली ऐसे, मैं मेरे की सारी गंदगी निकल गई, अज्ञान निकल गया मेरे अंदर का, मन मेरा शांत हुआ, सच 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 पकड़ा इसने ठीक से कि कौन है ये। मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गामदा, समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आमदा। तो लगातार अपने इस पुरुषार्थ में लगो और आनंद लो इसका, और इस बात के अंदर की खुशी भी दिखाओ गुरु को कि हमें पहले से बहुत बदलाव आ गया और कार्य चालू है। हमेशा गुरु को देखे कि कार्य प्रगति पर है, इसका बोर्ड लगा दिखाई दे। और फिर कभी तो ये भी दिखाओ कि बोर्ड भी हट गया, गुरु जी काम पूरा हो, बस अब जो तू है सो मैं हूं। उसके बाद तो गुरु खुद देख लेगा कि जैसे इस भावना से गुरु कार्य करता है, वैसे उसी भावना में वो कार्य करता हुआ दिखाई देगा। जैसे गुरु में अहंकार नहीं होता, ऐसा उसके अंदर भी कोई अहंकार नहीं होगा। जैसे गुरु के अंदर कोई अहंकार विकार नहीं रहेंगे तो उसके अंदर भी नहीं रहेंगे, वो आनंदित होगा हर वक्त। गुरु भी अपने आप समझ लेगा, अरे तब तो कैसी भी हालत आ जाए इसके जीवन में तो हमेशा आनंद में रहेगा, इसे कोई बात दुखी सुखी कर ही नहीं सकती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जब ऐसी मन की स्थिति हो गई तो क्या चीज को दुखी सुखी करेगी, वो एकदम से बदल जाएगा। सही ज्ञान आ जाएगा अंदर में तो कहां से लगेगी कोई बात। है ही बहुत अच्छा, मैं ही तो हूँ हर रूप में, मैं ही तो हूँ। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर ना जाए। गुरु मिलने का और कोई लाभ नहीं है, बस सबना जीवा का एक कोई धाता, सबको धारण करने वाला मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो एक समझ आ जाती है। तो आप देखो ऐसी सफलता ला रहे हो अपने आचरण में कि तुम्हारे मित्रों की संख्या बढ़े, प्रेमियों की संख्या बढ़े तुम्हारे जीवन में, प्रेम बढ़े। हमने गुरु जी के पास तो हमेशा और विशालता होती देखी। घोर तो निष्कामता थी, प्रेम करने का ऐसा कितना समय देते थे, टाइम देते थे अपना, इस कार्य को कितना समय दिया। और जो अभी निष्काम ही नहीं होंगे ना, उन्हें सरदर्द हो जाएगा, कोई मिलने भी आएगा सरदर्द बन जाएगा, परेशान हो जाएंगे। बनाओ अपने को इतना निष्काम।
कितना करते थे गुरु जी। देखो कल वो बता रहे थे, अच्छा लगा, 3 लोग थे, 3 लोगों से मिलने के लिए भी गुरु जी बैठे थे। कोई बात नहीं, चलो आज तुम लोग आया, तुमसे मिलते हैं। एक एक आध बात समझते थे, फिर उसको ज्ञान दे करके फिर ही करते थे। कितना धीरज था उनमें, सहते थे अज्ञानियों को, ऐसे सबको सहते थे, और फिर उसको ऐसा ज्ञान का अपना रंग देते थे। इतना भाव कितना ऊंचा होता था, उनका देखना ही ब्रह्म रूप होता था। उनके निकट बैठते ही दिल और दिमाग सारे शांत हो जाते थे, एकदम से गायब हो जाते थे। मैंने ऐसा सदगुरु पाया, रोम रोम खिलाया। अभी भी हम उनके वाइब्रेशंस कैच करें, गढ़ें अपने आप को, क्योंकि गढ़ना ही है। तो बाहर की होशियारियां सीखने से कुछ नहीं मिलेगा, सफाई से मिलेगा। साफ करते आओ अपने आप। दिल साफ है कि नहीं तेरा, ये पूछ गुरु से। बस गुरु से आके बात करो तो ये करो, एम आई क्लीन, और साफ हो रहा हूं। गुरु को आके यही रिपोर्ट दो, अब कोई ख्याल कोई बात अब मुझे सताती नहीं, कोई डर कोई भय। कुछ जितने जागरूक तुम बनोगे अपने लिए, पता होना चाहिए तुमको। छुपाओ नहीं, गंदगी छुपा लोगे तो उससे कोई बदबू चली थोड़ी जाएगी, बदबू तो आती रहेगी। कितना पुरुषार्थ कर लिया उन्होंने, इतने इतने 20-20 फुट पानी निकाल दिया, उसमें 20-20 बाल्टी पानी निकाल दिया, लेकिन नहीं निकली ना बदबू उसमें से। तो बता रही थी मम्मी, इंजीनियर ने बोला अभी पहले बिल्ली निकाल देना, फिर इसमें से तुम पानी निकाल देना, तो तुम्हारा कुआं साफ हो जाएगा। अब वो भूल गए, बिल्ली निकालना भूल गए, पानी निकाल लेते, दे दनादन दे दनादन। तो दुनिया में पुरुषार्थ तो बहुत करते रहते, सत्संग भी रोज आना जाना कर रहे हैं, ये भी आना है, पर द्वैत की बिल्ली निकाली, अद्वैत का ऐसा भाव जगाया अपने चित्त में। सबके साथ द्वैत भाव खत्म करो। तो जब उन्होंने मिलके बिल्ली निकाली, उसकी मरी हुई बिल्ली निकल गई, और फिर पानी निकाला, तो कुआं साफ हो गया। तो हमारे भी अंदर जो द्वैत की बिल्ली मरी पड़ी है, दूसरे का भाव जो आ गया, मैं अलग दूसरा अलग, मैं ऐसा वो ऐसा क्यों, मेरे को ऐसा क्यों उसको ऐसा क्यों, फिर तो चाहे जैसे ही भगवान रखे, जैसे चलाए तुमको, ऐसे अंदर में आना चाहिए बात। अब अच्छा लगा था दृष्टांत, कैसे वो एक महिला थी, समुद्र के किनारे टहल रही थी, और सुंदर थी, अच्छी थी समुद्र, तो ऐसे टहल रही थी, टहलते टहलते उसे बोली चमकदार चीज दिखाई दी, सुंदर पत्थर, समुद्र किनारे तो पड़े रहते हैं, सीप मोती पत्थर पड़े रहते हैं कभी कभी, तो देख के बड़ा उसको देखा, उसने झुक के उठाया उसको, बड़ा सुंदर चमकीला पत्थर, सुंदर कलरफुल लाइट निकल रही थी उसमें से, अच्छा लगा तो उसने लेकर के उसको अपने पर्स में रखा। अभी रख लिया तो वहां पर एकदम से एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो एकदम उठ के उसकी तरफ, अरे बहन जी उधर दो, मांगने लगा। तुमसे शायद भिखारी है, तो पहले पैसे, बोले वो नहीं, वो जो अभी रख लिया तुमने। उसने निकाल करके वो दे दिया उसको। वो बुजुर्ग होशियार था, उसको देख के कहता है, जानती हो क्या है ये? बोले हाँ जानती हूँ। बोले क्या जानती हो तुम? भैया हीरा है, हीरा। बोले हाँ जानती हूँ। तुमने मुझे दे भी दिया? बोले क्यों, क्या हुआ? मिला भी तो यहीं से था। बोले तो तुमने दे दिया मुझे, आराम से दे दिया। बोले क्यों, उसमें क्या बात है? मेरा आनंद कोई इसने पकड़ थोड़ी लिया है। बोले खुशी से दे दिया तुमने? तो बोलती मेरा आनंद कोई पकड़ थोड़ी लिया इस पत्थर ने। मेरे पास इतनी अच्छी समझ है कि छोटे मोटे पदार्थ मेरे आनंद को पकड़ नहीं सकते। ये छोटी मोटी चीजें रहती, तो ज्ञानवान इतना अपने आप को बड़ा मानता है। मेरी आत्मा तुझे किसका भय है, तुझे किसका डर है? वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया, बोले तुमने इतनी आसानी से इतना कीमती पत्थर, जानते हुए भी कि इतना कीमती हीरा तुम्हें मिला था, वो तुमने ऐसे दे दिया। अब तो वो कहता तुम इसे वापस लो। बोले क्यों वापस देना चाहते हो? बोले ये हीरा नहीं चाहिए मुझे, तुमसे वो चाहिए समर्पण का भाव जो तुम्हारे अंदर था।
जिस समर्पण भाव से तुमने मुझे वो दे दिया, वापस दे दिया, वो भाव मुझे सिखाओ बैठ के। तो गुरु से क्या सीखना चाहिए? सकल के मध्य सकल ते उदास, तुम भी ये सीखो कला। सबके साथ भी बीच में कैसे रहना चाहिए, निर्लेप न्यारे रहना सीखो। अटक क्यों जाते हो? कोई बात बिगड़ी, कोई बात हुई, कुछ होने लगे, कुछ बनने लगे, क्यों बिगड़ जाते हो? ठीक से अभ्यास करोगे अगर अपने अंदर, तो सच बात में फिर ये अपने आप ही ये बात समझ में आ जाएगी, विक्षेप मुक्त जो हो जाएगा। ऐसे उदार व्यक्ति के लिए साध्य के अभाव में अब क्या करने की आवश्यकता? जब मन बिगड़ता ही नहीं है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से मजा आया ना, तभी तो शादी में आया। तो गुरु ने मन थाम रखा था, प्रेरणा दे रखी थी, नहीं एंजॉय करना, सही समझ दे रखी थी, पहले से वेल प्लान्ड होना चाहिए सब कुछ, तो आनंद लिया अच्छे से। इसीलिए उदारता रखी, प्रेम रखा, खुशी अपनी तरफ से दी। कितने लोग हम देखते हैं खुद बुझे बुझे खड़े रहते हैं, तो दूसरे भी खुश होकर नहीं जा पाते। यहाँ गुरु ने अकल दे दी हम लोगों को, अपना लड्डू फोड़ो, खाओ, मजा कराओ। दुनिया को नचाना है तो पहले ठुमका तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे क्या? आज गुरु पहले खुद खुश रहता है ना, खुश रहता है तो सबको खुश कर देता है। तो मन अंतर से बुरा मिटाना। तो देखना तुम्हारा भी चित्त ऐसा हो गया, चाहे कुछ भी मिल जाए, कुछ भी चला जाए, एक रस रहेगा। मिला सब यहीं से मिला, गया सब कहां गया? तो विक्षिप्तता कैसी, मन का चलना कैसा? तो विक्षेप रहित अपने आप को बनाते जाओ, तो जिसका चित्त पूरी तरह से अंदर से विक्षिप्तता रहित हो जाएगा, फिर उसको किसी तरह की समदम, तितिक्षा, उपरामता की इन सब की आवश्यकता जैसे है ही नहीं। जरूरत है क्या? अब स्वस्थ व्यक्ति को दवाई की जरूरत है? ये तो अस्वस्थ है, इसलिए बार बार मेडिकल पे जाना पड़ेगा। सोच सोच के अस्वस्थ बन गए। जो काम करना है, सही तरह से इंक्वायरी करनी, वो तो कर नहीं रहे। सोचते ज्यादा है लोग। सही बात समझनी है, सही बात पकड़नी है, ताकि धोखा ना लगे, बस। कारण तो कोई बात नहीं होती, कोई बात पता लगती किसी की, तो उस कारण को ढूंढो, क्या सच्चाई है किसी बात की। समझ गए ज्ञान की नहीं समझे?